माँ कृष्ण भगवान की कृपा से मेरी फ्लाइट मिस नहीं हुई। इसकी बेवकूफी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राधिका की डिजाइन, वो क्यों नहीं रखे तुमने? जापान चले जाते अब तुम्हारा मुंह कभी नहीं देख पाता। ब्रो, एक्चुअली जापान जाने वाली जो फ्लाइट थी ना, वो क्रैश हो गई। तुमने सच्चे मन से और श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा, और देखो तुम्हारा करवा चौथ का व्रत सफल हो गया। डिजाइन तो यही रखा हुआ था, फिर गोपी तूने पैक क्यों नहीं किया? ये डिजाइन तो ऑयल के कारण पूरा खराब हो गया। सक्षम जी, सक्षम जी, कभी कभी भूल भी वरदान में बदल जाती है सक्षम जी। कान्हा जी की कृपा से आप एकदम कुशल घर आ गए वापस। थैंक यू गोपिका। जान बच गई, लेकिन मन अभी भी खतरे में है। सुबह मुझे डिजाइन चाहिए, लेकिन इतनी रात को राधिका को कॉल करना ठीक होगा? एक काम करता हूं, कॉल कर ही देता हूं। सक्षम जी ने जब राधिका को पहले फोन किया था तब भी मेरी रिंगटोन सुनी थी। दोबारा वही सुनेंगे तो सच में उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। मुझे फोन यहाँ से हटाना होगा। गोपिका, संभालो। बैठो। क्या हुआ? थोड़ा सा चक्कर आ गया था। दिन भर भूखी रहोगी तो सपने नहीं, चक्कर ही आएंगे। और ऐसा तभी होता है जब कोई बेवजह व्रत रखता है। दूसरा ख्याल रखते रखते हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, तब ऐसे हालात होते हैं। ये खा लो।
चक्कर नहीं आएंगे। धन्यवाद। सक्षम जी गुस्सा भी होते हैं और साथ में इतनी परवाह भी करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक काम तो कर ही सकता हूं, वॉइस नोट अब वो भेज देता हूं। हेलो राधिका, सॉरी रात को इस टाइम पे मैसेज कर रहा हूं। आपने जो डिजाइन दिए थे वो स्पॉइल हो गए। आपके पास उसकी कॉपी है? आई रियली नीड देम। उसके बिना डील नहीं होगी। कैन यू हेल्प मी? चॉकलेट खा लेना, ये तो दोबारा चक्कर आएंगे। सक्षम जी को डिजाइन कल सुबह तक चाहिए, लेकिन मैं इतनी जल्दी सक्षम जी के लिए वो डिजाइन कैसे बनाऊंगी? अरे ये क्या है चुमकी? सक्षम जी के लिए खाना लेकर जा रही थी। नहीं, सक्षम का खाना मैं देख लूंगी। ये खाना तुम गोपिका बहू को खिला दो। उस बेचारी ने भी 24 घंटे से कुछ नहीं खाया। जाओ जी, उसे ठीक से खिला दो। जी, मेरा बेटा बच के घर आ गया। सारा खाना उसकी पसंद का मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। अरे बेटा सुन। हाँ मम्मी जी। कल ना तेजल के घर में मुंह दिखाई है, तो उसके घर में मिठाई भेजनी थी। तुम लड्डू बना दोगी बेटा? वो मम्मी जी, झुमकी को ज्यादा पता होगा ना तेजल बहन की पसंद के बारे में। मुझे क्या पता बेटा। तो ससुराल तेजल का है, पर मायका तो तुम्हारा है ना। तुमसे बेहतर उनकी पसंद कौन जानेगा। और फिर मीठी बहन भी चाहती है कि ये रस्म घर की बहू निभाए। अच्छा, अब गोपिका तो कर नहीं सकती, तो इसीलिए पर कोई बात नहीं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं कर लूंगी। नहीं मम्मी जी, मैं करूंगी ना, मैं कर लूंगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जीती रहो। हौसला में स्टूपिड लड्डू। सॉरी, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन तुम्हारी आंखें ठीक नहीं है। वो तुम इतनी जल्दबाजी में कहां जा रही हो? वो मैं बस यही चलता रहेगा तुम्हारा। इसके आगे बढ़ोगी, जब देखो बस यही चीज रहती है। मेरा चश्मा टूट गया। बिना चश्मे के देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कैसे खुद को संभालूंगी और डिजाइन कैसे बनाऊंगी?
ड्रेस पहन लेती हूँ। खाना जी, अब इतने अंधेरे में लेंस कैसे मिलेगा? अब मैं डिजाइन कैसे बनाऊंगी कान्हा जी? कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कल सुबह तक का ही टाइम है। डिजाइन के बिना डील नहीं होगी। ये देखिए, चश्मा तो कान्हा जी, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। एक बार फिर मुझे रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा जी, पूरा नहीं देख पा रही हूँ कि कैसा बना है, पर मुझे पूरा यकीन है कि अच्छा ही बना होगा। दिल से बनाया मैंने। गुड मॉर्निंग दिकरा। अच्छे से सोई ना रात को? नहीं मम्मी, रात भर जगी हूँ। तेजल की मुंह दिखाई के लिए मिठाइयाँ बना रही थी। तेजल की मुंह दिखाई के लिए मैंने लोगों को बोल दिया है कि कम से कम 15,000 रुपए लेकर आए। अब सोच, 200 लोग आएंगे कम से कम, तो 200 गुना 15,000, 30 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ। वाह मम्मी, नॉट बैड आइडिया। पर मम्मी, इसमें से ना 10% मेरा, ठीक है? हाँ, ले लेना। मम्मी, मम्मी, हेलो आची, हेलो। तू यहाँ क्या कर रही है? नेटवर्क ढूंढ रही हूँ। आपके इस सड़े से घर में नेटवर्क तक नहीं आता। हाँ? अरे तू ऐसे बाहर कैसे जा सकती है? कैसा इलाका है यहाँ पे, जरा भी नेटवर्क नहीं आ रहा। चलो। हाँ ये लो, हम तो मुंह दिखाई का इंतजार कर रहे थे, यहाँ तो जगह साई हो गई। अपना काम करो ने। हाँ तो कर रहे हैं ना। माँ, चल ने, तेजल। क्या हुआ तेजल जी? नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। आप मेरा फोन यूज कर लीजिए ना तेजल जी, आप चलिए। मुझे फोन के साथ इंटरनेट चाहिए। है तुम्हारे पास? मैं दिलाता हूँ, मम्मी का फोन आप यूज कर लेना। माँ लेके जाओ उसको। तेजल, तेजल जी
आइए ना। हाँ चल तेजल, मैं देती हूँ फोन तुझे, चल ना। क्या है? बंद करो। झुमकी, मनसुख भाई, मिठाई के डब्बे तैयार है ना? बहुत अच्छा। राधिका, सक्षम दिख रहा? हाँ माँ। यहाँ आना। जी। ठीक से कर दो और उसे भी वहां रख देना। दीपावली के शुभ अवसर पर तेजल के ससुराल ये सारा सामान भेजना है, तो तुम बाजार से लेकर आओ। और तेजल की जमान है ना, हो जाएगा। तेजल की शादी की तरह कोई टेंशन नहीं होगी। सक्षम दिख रहा, मैं जानती हूँ कि इस विवाह से तुम थोड़ी से परेशान हो, शायद नाराज भी हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो परिस्थितियां थी उसमें जो हुआ वही तेजल के लिए सबसे अधिक ठीक था। यदि तेजल को जरा सी भी भनक पड़ी ना, इस विवाह से तुम दुखी हो और तुम्हें ये विवाह उचित नहीं लगता है, तो वो इस अवसर का फायदा उठाएगी और ऐसा कदम उठाएगी जो उसे जीवन भर दुख देगा। अंडरस्टूड छे? ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। गोपिका कहाँ है जानते हो? उसका वहां मुझे कोई आइडिया नहीं है। झुमकी जी, सुबह के 10 बज गए, गोपिका नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? बेनबा वो क्या वो ये कर रही हो? बोलो कहाँ है गोपिका? वो सो रही है अभी तक। गोपिका, गोपिका, शायद 10 बज गए। चश्मा। गोपिका, गोपिका। जी माँ जी। बिना चश्मे के है गोपिका, कहीं गिर ना जाए। गोपिका, ध्यान से। लगी तो नहीं? आराम से। जी जी माँ जी। चश्मा कहाँ है तुम्हारा? क्यों नहीं पहना? गिर रही हो, पड़ रही हो ना? माँ जी वो कल रात हाथ से गिर के टूट गया। हे कृष्ण भगवान, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अपने चश्मे भी नहीं संभाल पाती हो। माँ, इसकी गलती नहीं है। वो कल रात दरअसल इससे मैं टकरा गया था, तो इसका चश्मा टूट गया। तो गलती मेरी है। गोपिका, बिना चश्मा के तो तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। एक काम करो, दुकान जाकर अपने लिए चश्मा खरीद लो। जी माँ जी। गॉड, ध्यान से। गोपिका,
इस तरह से तो तुम अकेली दुकान नहीं जा सकती हो। अब सक्षम दिख रहा, तुम इसके साथ चले जाओ और इसे चश्मा दिलवा दो। हाँ, मुझे बहुत सारे काम है पहले ही। पर वैसे भी तेजल के ससुराल दीपावली के शुभ अवसर पर ये सारा सामान तुम ऑर्डर करने जा ही रहे हो ना, तो अपने साथ गोपिका को लेकर जाओ और इसके लिए चश्मा खरीद लो। ठीक है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी मेहमान को कोई प्रॉब्लम हो।